मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के जिनका भी पेपर होने वाला है 23 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे जिनका भी पेपर होने वाला है इसके बीच में, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो आपके जो एग्जाम हो रहा है हुआ है 30 सितंबर से लेके आपके जो है 22 अक्टूबर तक, उसके अकॉर्डिंग जो पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, मैं जो है उस सारे टॉपिकों को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से, यदि आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग जो है इस क्लास को डेली कीजिएगा, ठीक है। ये क्लास आप लोगों को डेली प्रोवाइड होता है। कब? तो आज जो है यहाँ पे थोड़ा सा मेरे तबियत खराब था, जिसके कारण ये क्लास जो है नहीं हो पाया है। सुबह 6 AM पे ये क्लास होता है, ठीक है। और शाम को जो है 6 PM पे यही क्लास होता है, ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों को जो है जीके, रीजनिंग और जो है आपके मैथ और इंग्लिश सारे प्रश्नों को जो है जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है क्लास कराया जाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो आप लोगों को केवल एक लाइक ही मांगा जाता है आपसे, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे 15 ठो, उसके बाद से जो है इसमें 30 ठो जीके के प्रश्न करेंगे, ठीक है। 15 ठो रीजनिंग प्लस जो है 30 ठो जीके, मतलब 45 ठो जो है क्वेश्चनों को इसमें हम लोग टच करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के जो है रिलेटेड जिस टॉपिक से पूछ रहा है उसी टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई यदि किसी कुड भाषा में यस ओ यल डी को जो है यस एच एल ओ डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में आर ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों का जो है यहाँ पे प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यस ओ एल डी यही दिया है, और इसको बोल रहा है कि नहीं, इसको इसके जगह पे हो रहा है एच एल ओ डब्ल्यू। अब ये क्यों हुआ है ये हम लोगों को पता करना है, भाई साहब इसके स्थान पे, इसके जगह पे ये किस तरह से लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे। अगर यहाँ पे देखिएगा तो इसका कोड कितना होता है, तो कहिएगा इसका कोड एस का 19 होता है। अगर इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड होता है 8। अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कहिएगा ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब देखिए इसका कोड होता है 15 और एल का कोड होता है 12। 15 और 12 को जोड़ दीजिएगा, ये भी हो जाएगा 27। कुछ दिमाग में आपको आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। एल का होता है 12, फिर ओ का होता है 15, ये दोनों भी 27 हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एस का अपोजिट एल होता है, मतलब 27 अगर दोनों वर्ड को जोड़ दीजिएगा तो अपोजिट लिखा गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि एस का अपोजिट जो है लिखा गया, ओ का अपोजिट एल होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। किस तरह से होता है समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ए बी सी डी, इस तरह से लिखते हैं ABCD आप लोग। तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा लिखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जेड, जेड के बाद से वाई, वाई के बाद यहाँ पे वाई के बाद क्या हो जाएगा एक्स, उसके बाद से डब्ल्यू। वही लिखा है यहाँ पे, डब्ल्यू का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, उसी तरह से एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल और एस का अपोजिट एच। बात समझने की अगर कोशिश किए होंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वही लॉजिक हम लोगों को इसके साथ भी कर देना है, आर ओ एम ई, ठीक है। अब जो है इसका अपोजिट निकालिएगा तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आर का अपोजिट यहाँ पे होता है आपका कितना, आई। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। ओ का अपोजिट एल, ठीक है, आई एल। उसके बाद से एम का अपोजिट एन, ठीक है, आई एल एन, आई एल एन, आई एल एन। ये हम लोगों को केवल 3 वर्ड पकड़ना था और तीनों वर्ड जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। मतलब इसके आगे वाला वैल्यू जो है ई का अपोजिट होता है भी, यानी कि आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी में।
तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है मेरे दोस्त। और इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो किसी भी एग्जाम में किसी तरह के प्रश्न को जो है आपके पास क्षमता होगा कि प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस लेवल के जो है तैयारी में आप लोगों को जोड़ चुका हूं कि आप लोग जो है बेहतर से बेहतर जो है तैयारी करिए, ठीक है, और बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा आप लोग जो है अपने एग्जाम में, मेरा ये मानना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कह रहा है कि यदि DEAF, ठीक है, इसको लिखा जा रहा है 123 के रूप में और CAN को जो है 45 के रूप में कुडित किया जाता है, तो BEAK जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कौन कौन देता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। टेस्ट मान लीजिए कि टेस्ट 1 है और आज आप लोग परीक्षा हॉल में है, तो आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, गलत दें या सही दें। अगर आप दीजिएगा आज गलत हो रहा है, कल गलत होगा, परसों आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना मनोबल बढ़ाइएगा। अगर आपने मैंने 5 प्रश्न कराए जिसमें से आपने 3 ठो बता दिया, ठीक है, या आपने 2 ही बता दिया, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी जो है कुछ तो बेहतर है कि मैंने 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को कर दिया, 2 प्रश्नों को कर दिया, 5 में से हमें 5 करना है या 4 करना है। टारगेट तो रहेगा ना आपको कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा जो है बेहतर हो रहा है। तो देखिए DEAF लिखा है, इसको लिख रहा है कितना 123, ठीक है, 123 किस तरह से हुआ है, इसका कोड देखिएगा 4 होता है, इसका कोड 5 होता है, इसका कोड 1 होता है, इसका कोड 6 होता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा यहां से अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 123 नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वैल्यू जो है अधिक लाना है तो सबको गुणा कर देते हैं, सबको गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 पचे 20, 20 छक्के कितना होता है 120, और ये लिखा है 123, मतलब इसमें 3 जो है ऐड कर दिया होगा, ठीक है, 3 अपने मन से जोड़ देंगे और इसमें तो ये हो जाएगा 123, 120 हुआ है और 3 इसमें प्लस करके 123 लिखा है। अच्छा जी, अब चलिए यहाँ पे देखिए, देख लीजिए CAN इसको क्या कर रहा है ये आप लोग समझिए। इसका कोड होता है 3, गुणे कर देंगे इसका 1 और इसका n का 14 होता है, सबको गुणे कर दीजिए, 14 तिया कितना हो गया 42, 42 हो गया, 42 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 42 3 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को 42 हो रहा है, 14 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, 42 में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 45, जो कि इसका मतलब भी यहाँ पे हम लोग जो लॉजिक लगाए हैं वो सही चल रहा है, ठीक है। तो आगे भी उसी लॉजिक को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, लिखा है BEAK, ठीक है, तो बी का कोड होता है आपका, बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5, ए का कोड होता है 1, के का होता है कितना, के का होता है 11, सबको गुणा कर दीजिए, ठीक है, सबको गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 दूना 10, 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110 हो गया, और 110 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 100 कितना हो गया 13, और 113 अगर आप देख लीजिएगा तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर तो सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप लोग जो भी पढ़ें अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। एक ही प्रश्न पढ़िए, लेकिन उस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने किसी भी समय कोई भी पूछ दे तो आप लोग बना सके, ऐसा मैं जो है आप लोगों को तैयार करना चाहता हूँ, ठीक है। इस लेवल के जो है मैं पढ़ाना चाहता हूँ और आप लोगों को तैयार भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो डेली क्लास करेगा तो इस टाइप के प्रश्न को सीधा सीधी सॉल्व कर सकता है मेरे साथ, मेरे से पहले भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैं आपको जो है 10-15 सेकंड इसीलिए दे रहा हूं कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। कह रहा है प्रणव जो है 10 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में गया, फिर वह जो है पश्चिम में मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर वह जो है दक्षिण में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह जो है पूरब की ओर मुड़ा और जो है 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने आप प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आ जाइए, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिशा जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, जब भी दिशा का प्रश्न आता है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये चारों दिशा हो गया।
जब चारों दिशा आपको मालूम है तो अच्छे तरीके से आ जाइए प्रश्न पे। और कह रहा है कि 10 किलोमीटर उत्तर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं, तो उत्तर किधर होगा, ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर चले गए यहाँ पे। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर जो है हम लोगों को पश्चिम मुड़ना है, ठीक है। तो देखिए पश्चिम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम पश्चिम इधर ही मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर चलेंगे। यहाँ पे 10 किलोमीटर और चल गए। फिर बोला है कि आप लोगों को दक्षिण मुड़ना है। यहाँ पे जो है दक्षिण देख लीजिए नीचे की तरफ है, तो यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे तो दक्षिण आ गए। दक्षिण आएंगे कितना, तो बोला गया है दक्षिण आइए 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे आपका अधिक हो गया, हमको 5 किलोमीटर चलना है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 किलोमीटर आ जाइए, यहाँ से 5 किलोमीटर आइए यहाँ पे, ठीक है। ये 5 किलोमीटर हो गया। जब ये 10 किलोमीटर है तो यहाँ से इतना 5 किलोमीटर होगा। फिर कह रहा है कि अंत में वह पूरब मुड़ता है। पूरब देख लीजिए ये पूरब है, ठीक है। तो यहाँ आप हैं तो इधर आइएगा, यहाँ से किधर आइएगा, पूरब ये वाला दिशा हो गया। पूरब आ जाइए, बोल रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आ गए, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए आप लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, यहाँ से 10 किलोमीटर इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये किस दिशा में आ रहा है, किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को मैंने बताया कि नीचे दक्षिण हो रहा है, ऊपर उत्तर हो रहा है। तो यहाँ से तो ये ऊपर ही दिशा में है ना, उत्तर उत्तर दिशा में ही अभी है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से जो है तैयारी करते हैं तो आप लोगों का 100% रिजल्ट होगा। एक एक प्रश्न को समझ के चलिएगा तो, ठीक है। कोई हवा में जो है आप लोग पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है तीर कि जो कोई बता दे और वही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को वो पढ़ना पड़ता है, वो तरीका मालूम होना पड़ता है, ताकि जो है उस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया है भाई, देखिए ये प्रश्न है जो है वेन डायग्राम बनाना है आपको, भाई पिता और जो है करदाता। अब देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसका थोड़ी ना गारंटी है। इसके जगह पे भाई के जगह पे अब बहन भी लिख देगा, पिता के जगह पे माता भी लिख देगा। तो ये थोड़ी कहिएगा कि आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ाया था, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ये तरीका अगर सीखना है तो आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई पिता और जो है करदार में अगर आप समझ सकते हैं तो माता बहन जो है ये इस टाइप के प्रश्न में भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइप से जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसको जो है एक टाइप आ गया तो वो हर एक टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्रदर हो गए, ठीक है, भाई हो गए। और देखिए कुछ भाई भी पिता होते हैं। देखिए सब भाई जो है पिता नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भाई भी क्या होते हैं, पिता होते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए कि सभी भाई थोड़ी है और सभी पिता थोड़ी हैं। कुछ भाई और पिता दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार ये पिता हो जाएंगे। और जो है करदार कर्जदाता, तो ये देखिए भाई भी कर्जदाता होता है और पिता भी कर्जदाता होता है। तो यहाँ पे तो आप लोगों को वेन डायग्राम इस तरह से तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आज ये एक और प्रश्न इसी टाइप के मैं जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, ताकि आप लोगों को जो है देखिए एक टाइप के मैंने 2-3 प्रश्नों को सिलेक्ट कर दिया है, ताकि खुद से भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन को मैंने जो है यहाँ पे पीडीएफ तैयार किया है, गेस किया हुआ। तो आप लोग इस पीडीएफ को जो है पेपर देने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे पूछे जाएंगे। ये गेस किया हुआ प्रश्न है, आपके जो है सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जो आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है। और 400 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंग्लिश का भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये दोनों लेना है तो 50 रुपया में मिल जाएगा पीडीएफ। यदि आप केवल जीके के लेना चाहते हैं तो 25 रुपया, केवल आप इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो 25 रुपया। ये कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा और आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा। इजिली ये है। और मेरा मानना है कि पेपर से पहले आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं एक बार पीडीएफ को जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 25 रुपया आपके जो है लिए बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि देखिए इस समय जो है 25 रुपया में कुछ नहीं मिलता है। अगर 25 रुपया में आपके लिए इतना जो है बेहतर चीज मिल रहा है तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है जो है वरुण जो है
ग्रह और चंद्रमा, इसके बीच वेन डायग्राम बनाइए। तो सभी लोग बना दिए होंगे कि भाई साहब ये ग्रह हो गया, ठीक है, ये क्या है, ग्रह हो गया। ग्रह में क्या आता है, वरुण आता है। वरुण क्या है, एक प्रकार का ग्रह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर थोड़ा बहुत भी जो है क्या बोलते हैं पृथ्वी और ग्रह के बीच में जो है, तो आप लोगों को भूगोल में ये मिलता होगा। और चंद्रमा क्या होता है, तो चंद्रमा जो है आप लोगों के उपग्रह है, ठीक है, ये ग्रह नहीं होता है। तो ये जो है आप लोगों के अलग रहेंगे क्योंकि ये एक ग्रह है, उपग्रह है। तो आप लोग ऐसा किसमें फिगर देख रहे हैं, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आपके पास क्या है, शब्द है, संख्या है, इसमें जो है आप लोगों को भिन्न बताना है, अलग बताना है, विषम बताना है, जो भी आप कह लीजिए। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ जाइए और छाप दीजिए पहले का उत्तर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आ जाइए पढ़ने वाले धुरंधरों, आइए और यहाँ पे दिखाइए अपना जलवा। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सा सही होने वाला है। देखिए अगर आप देखिएगा तो एम लिखा है, एम का कोड होता है 13, एस का कोड होता है 19, यही होता है। अगर आप देखिएगा तो इसके बीच का अंतर कितना का है, तो कहिएगा 6 का, ठीक है। आर का कोड होता है 18, एक्स का कोड होता है 24, यहाँ पे भी अंतर कितना के है 6। यहाँ पे बी देखिएगा 2 होता है, आई होता है 9 पे। यहाँ पे अंतर अगर हम देखते हैं तो 7 का है, ठीक है। जे होता है 10 पे, पी होता है 16 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंतर आपका कितना मिला, 6 का। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, लेकिन जो लिखा गया है तीसरा नंबर ऑप्शन सी, इसमें जो है अंतर हम लोगों को कितना मिल रहा है, 7। मतलब जो हम लोगों का प्रश्न में डाउट मिल रहा था वो कहाँ पे विषम मिल रहा है, विषम भिन्न अलग कौन सा दिख रहा है, तीन तो एक जैसे हैं, पहला दूसरा और जो है चौथा, ये एक जैसे नजर आ रहा है, सब में अंतर 6-6 है। लेकिन यहाँ पे जो बी आई लिखा गया है यहाँ पे अल्टर मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे यही विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देख लीजिए एक और भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं कि देखिए ये कॉन्सोनेंट लिखा गया है, ये कॉन्सोनेंट लिखा गया है, ये भी कॉन्सोनेंट लिखा गया है, और आई क्या होता है, वोवेल होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि इसमें वोवेल लिखा गया है बी आई में, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, इस तरीके से भी आपका जो है राइट उत्तर आएगा, ठीक है। इसका एक ही तरीका नहीं होता है, कई तरीके से होता है, लेकिन एग्जामिनर किस तरीके से बनाए हैं ये मैटर करता है। तो आपका ये भी तरीका सही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों को इसी टाइप का हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हर एक टाइप के 2-3 प्रश्नों को कराऊंगा ताकि आप लोग उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आप लोगों को वही काम करना है, भिन्न संख्या को बताना है। आ जाइए भिन्न देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। तो आ जाइए वही काम कर देते हैं। अगर पी का होता है 16, आर का होता है 18, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितना का लेंगे, तो कहिएगा 2 का। एल होता है 12, एन होता है 14, यानी अंतर यहाँ पे कितना हुआ, 2 का। यहाँ पे 25 होता है वाई का, ये डब्ल्यू का होता है 23, मतलब अंतर यहाँ पे भी 2 का। ये होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, अंतर कितना का, तो कहिएगा 2 का। भाई साहब यहाँ पे तो हम लोगों को अल्टर में सब में 2-2 मिला है, लेकिन एक लॉजिकली यहाँ पे आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 16 में से 18 घटाने पर, तो कहिएगा यहाँ पे उल्टा हुआ है, मतलब 16 अधिक है 18, उसके 16 कम है 18 अधिक है। देखिए यहाँ पे भी 12 अधिक कम है, उसके बाद 14 अधिक है, एक कम है, एक से अधिक यहाँ पे लिखा है 3, मतलब यहाँ पे तो अधिक है, लेकिन यहाँ पे पहले अधिक लिखा है फिर कम लिखा है। या ये भी समझ सकते हैं कि 16 में से 18 जाएगा -2, 12 में से 14 जाएगा -2, और 1 में से 3 जाएगा -2, लेकिन 25 में से 23 जाएगा प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोगों का अल्टर जो है ऑप्शन नंबर सी वाला ही मिल रहा है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।
ये जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को जो है हम लोग कवर कर लेंगे। शाम और सुबह क्लास केवल करते रहिएगा डेली, और जो है वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके जो है एक जो है क्लास को अब बनाने में। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर वाले यहाँ पे आ जाइए और जो है अपना दिखाती दीजिए पावर की किनका सही उत्तर है। क्योंकि देखिए फिगर काउंटिंग से आपके एग्जाम में प्रश्न अश्योर है कि पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में पूछा जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा त्रिभुजों की संख्या, अगर इसमें हम पहले काउंट करते हैं, ये वाले कोठे में त्रिभुजों की संख्या पहले हम काउंट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इधर आ जाइए कोने में, एक यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, एक और दो मिलके कितना हो गया, यहाँ पे तो त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया, क्योंकि ये एक बड़ा वाला भी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आएंगे तो 3 हो जाएगा। इसके नीचे से भी बन रहा है ना ये वाला, ये बड़ा वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ा वाला में एक, ये बड़ा वाला में एक, और ये पूरा बड़ा वाला एक, ठीक है। तो 3 3 6 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर इसके अंदर 6 हो गया। 6 के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक बन जाएगा 7, 7 हो गया। 7 के बाद से देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे आ जाइए, 7 के बाद यहाँ पे तो 1 2 और ये एक बड़ा वाला 3 यहाँ पे हो गया, तो 7 और 3 कितना हो गया टोटल 10। 10 के बाद ये एक बड़ा वाला, ठीक है, ये एक बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला क्या हो गया 11। 11 के बाद से आप लोग बताइए कि इसमें और कहीं पे त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे और आपको त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहिएगा नहीं। इसमें 11 के अलावा कहीं पर भी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न एक जो है आपका अलग टॉपिक से लिया गया है। कह रहा है कि यदि एस का अर्थ गुणा, ठीक है, पहले जो है सबसे पहले आप लोगों को सवाल में जो दिया गया है ये पढ़ना है। भी का अर्थ होता है घटाव, एम का अर्थ होता है जोड़, और एल का अर्थ होता है भाग। तो इस समीकरण का जो है सही उत्तर बता दीजिए। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए होंगे। आ जाइए 44, एल का अर्थ देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसको रख दीजिए भाग 11। इसका अर्थ क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा रखिएगा। उसके बाद से 7 है तो 7। भी का अर्थ क्या होता है, तो भी का अर्थ माइनस होता है तो रखिएगा 7। एम का अर्थ क्या होता है जोड़, एम का अर्थ जोड़ होता है, और यहाँ पे 9 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़। ये जो है बोर्डमॉस का नियम होता है, ठीक है। लास्ट में सबसे लास्ट में जो है हम लोग घटाते हैं। तो सबसे पहले भाग करेंगे 44 में 11 से, यहाँ पे सबसे पहले भाग देंगे, तो 11 से 44 में भाग देंगे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से गुणा 7 है, माइनस 7 है, और प्लस का यहाँ पे 4 है। अब गुणा के बाद से क्या करना, सॉरी भाग के बाद से क्या करना होता है गुणा। तो 7 और 4 में गुणा करेंगे, 7 चौका हो जाएगा 28। 28 माइनस 7 और प्लस का 4। देखिए 28 में से 7 पहले घटा लेंगे, कितना हो गया 21, और 21 में फिर अगर 4 जोड़ देते हैं तो 21 4 जो है 25। सभी लोगों का उत्तर जो है 25 आना चाहिए, और 25 यदि आपका उत्तर आ रहा है तो कहिएगा कि जी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 25 होगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग और सी का अर्थ गुणा, तो डी का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे इस समीकरण का जो है वैल्यू निकाल कर बता दीजिए। तो बोलिएगा कि जी इसका वैल्यू हम निकाल के बता देंगे आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। 10 सेकेंड का समय आप लोगों को दिए हैं। जिस तरह से मैंने पिछले वाले प्रश्न को सॉल्व किया, आप लोग जो है इस प्रश्न का सॉल्व करके उत्तर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप लोगों का उत्तर दिखना चाहिए कि भाई साहब आपने 10 सेकंड के अंदर जो है इन प्रश्न को सॉल्व
कर दिया है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे आप पहले लिखेंगे 154, बी का अर्थ आ जाइए, बी का मतलब होता है भाग, तो हम लिख लेंगे भागा। अब चलिए इसके आगे 11, सी का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ होता है गुणा, और ए का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ जोड़, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 6, डी का अर्थ क्या होता है घटाव 27। ठीक है, यही दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 के पहाड़े में 154 कितना मर्त में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 मर्त में। ठीक है, भाग पहले दे दिए, फिर गुणा करेंगे, फिर उसके बाद से जोड़ घटाव कर लेंगे अंत में। अब देखिए यहाँ पे 14 पचे 70, 14 छके 84, गुणा कर लीजिए 6 से, प्लस का उसमें 6 जोड़ दीजिए, माइनस का 27 कर दीजिए। ठीक है, 84 6 कितना हो गया, 84 6 हो गया 90, और 90 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे, 90 में से 27 गया 3, और यहाँ पे 5, 3 5 कितना हुआ, 3 और 5 कितना होता है, यहाँ पे घटा लीजिए 1 मिनट, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया आपका कितना 8 में से 2 जाएगा 6, 63 हो रहा है ना, 63 है, 6 और 3, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के जो है स्क्रीन पे है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ये जो है टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, यही एक प्रश्न आप लोगों को फिर से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, जोरदार तरीके से आना चाहिए, सबका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले आप लोगों को बताया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले। ठीक है, देखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे समझिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि मिठाइयाँ, लड्डू और जलेबी, इस टाइप के मैंने प्रश्न वेन डायग्राम के बताए थे आप लोगों को। तो आप लोगों का उत्तर इसका जो है चौथे का तो आ जाना चाहिए। देखिए, जिसका भी आया होगा अच्छा है, जिसका नहीं आया होगा अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा कि इसके आगे, इसके बाद कोई भी प्रश्न इस टाइप के पूछा जाए आपसे, तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये भाई साहब मिठाई। ठीक है, मिठाई हो गया, और मिठाई के अंदर जो है आप लोगों के जितने भी प्रकार के मिठाई होते हैं, जिसका नाम होता है, मान लीजिए लड्डू हो गया, आपका जलेबी हो गया, छेना हो गया, रसगुल्ला हो गया, यहाँ पे बर्फी हो गया, जो भी मिठाई आप यूज करते हैं। ठीक है, जो भी मिठाई आप यूज करते हैं वो जो है सभी जो है मिठाई के अंदर ही आता है। तो इस तरह से आप लोगों को फिगर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। मेरा मानना है कि इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है सही दिए होंगे। चलिएगा, अब जो है जीके के जो है हम लोग 30 ठो फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चले आइए, और जो है इन प्रश्नों का जवाब भी आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में फाड़ देना है कि आप लोग जो है तैयार है एग्जाम के लिए। केवल जो है आप लोगों को रोका गया है, नहीं तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हैं। जिस दिन भी पेपर होगा आप लोग उस दिन फाड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहले जो है चलिएगा यहाँ पे प्रश्न जीके के हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे फटाफट 30 ठो जीके के प्रश्न मिलेंगे, तो फटाफट से जो है तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए कि शिव कुमार शर्मा का जो है नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और जो है हर एक प्रश्न को उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे दोस्त। हर एक प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताना है कि शिव कुमार शर्मा का जो है नाम जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि जो है ये क्या है, तो जो है संतूर वादक है। ठीक है, ये जो है संतूर वादक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बताना था। आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का तो उत्तर सभी लोगों को बताना होगा कि कोणार्क का जो है नृत्य उत्सव, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्या पूछा गया है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो कहिएगा ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है आप लोग बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहे कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सॉर्ट ऑफ
कम्युनिलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपके सीता जो है राम चतुर्वेदी येचुरी, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है चौथा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो है महानगरीय शहर है। 2011 में जो जनगणना हुआ था, क्योंकि उसके बाद से तो भारत में जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है। 2021 में होना था। हर 10 साल पे जो है जनगणना होता है, ठीक है। हर एक 10 साल पे जो है भारत में जनगणना होता है। तो आपके 2021 में हुआ था, उसके बाद से 2021 में होना चाहिए, ठीक है। तो 21 में जो है आपके कोरोना था, तो कोरोना के चलते वहां पे जो है काउंटिंग नहीं हो सका, जिसके चलते जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है प्रॉब्लम। तो आप लोग जो है 2011 के ही जनगणना के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी भी। तो सबसे आबादी वाला जो है शहर आपको बताना था महानगर, तो आप लोग कहिएगा कि सबसे अधिक जो है आपके मुंबई में जो है जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है नटजली जो है उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। नटजली उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जनसंख्या में प्रति जो है 1000 वर्षों पर महिलाओं की जो है संख्या को क्या कहा जाता है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, लिंगा अनुपात इसको बोलते हैं, ठीक है। कि 1000 जो है पुरुष हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगा अनुपात बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न आ चुका है यहाँ पे जनगणना से आधारित, क्योंकि देखिए जनगणना से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो है लिंगा अनुपात लगभग कितना था। लिंगा अनुपात बताना है 2011 के जो है जनगणना के अनुसार। तो आ जाइए और इस प्रश्न का उत्तर छाप दीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगा अनुपात था, कहिएगा 1000 जो है पुरुषों पर जो है 940 महिलाएं थी, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों का राइट उत्तर है। 8वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार राजस्थान से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो त्योहार है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ त्योहार आप लोगों को बताना है बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश में जीता। किस देश ने जीता FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस टीम ने जीता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा जो है बेल्जियम जो देश है यही विश्व कप जो है हॉकी का 2018 वाला जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में संबंधित है। क्या ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से जो है किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहिएगा ओडिसी नृत्य जो है आपके उड़ीसा से जो है संबंधित है। ये तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप लोग तो इसको जो है अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। तो भारत में जो चुनाव कराया जाता है ये कहिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के द्वारा जो है भारत में चुनाव कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे जो है वास्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का जो है पुरस्कार मिला। तो 2009 में जो है
सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार आप लोगों को याद रखना है कि ये मिला है आपके A.R. रहमान को। A.R. रहमान जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है गिद्दा नृत्य शैली गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा गिद्दा नृत्य शैली जो है आपके जो है पंजाब से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2008 जो है बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाजी ने जो है मिडिलवेट वर्ग में जो है क्राय पदम जीता था। तो आप लोग कहिएगा कि इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, विजेंद्र सिंह जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा जो है प्रश्न को छोटा कर देता हूँ। कह रहा है कि टंकेश्वर जो है हजारिका बोरमयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के उनके जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कहिएगा कि ये जो है आपके सत्रिया के लिए जो है मिला था, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला जो है गणगौर जो है उत्सव किस जो है देवी से संबंधित है। मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला जो है गणगौर उत्सव किस जो है देवी से संबंधित है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए देवी पार्वती से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 ठो कर लिए हैं, फिर 15 ठो का एक और दूसरा सेट हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। पहला सेट में 15 ठो क्वेश्चन, फिर दूसरा सेट में 15 ठो क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन हम लोगों को करना है 30 ठो इस जो है प्रेस्टिक सेट में। तो आप लोगों को 30 ठो जो है यहाँ पे प्रश्न मिलने वाले हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है देवी देवता उड़ीसा में जो है पूरी रथ यात्रा जो है उत्सव से संबंधित नहीं है। तो कहिएगा ये जो है आपके भगवान शिव की जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का जो है संबंध किस जो है भगवान से है। तो प्रसिद्ध रथ यात्रा जो है रथ महोत्सव किस भगवान से संबंधित है। तो कहिएगा कि ये जो है भगवान जगन्नाथ से जो है जगन्नाथ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा जो है दशहरा हर साल श्रेष्ठ माह के जो है शुक्ल पक्ष के दिन होता है। ये जो है चौथे दिन होता है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो कहिएगा कि ये 10वें दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका। कह रहा है कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के जो है किस महीने में, हिंदू के जो कैलेंडर होते हैं उसमें किस महीने में जो है हम लोग नाग पंचमी को मनाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये श्रावण महीने में हम लोग मनाते हैं, सावन के महीने में नाग पंचमी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जो है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो कहिएगा ये जो है पूर्णिमा श्रावण मास में। ठीक है, पूर्णिमा के दिन श्रावण मास में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। हिंदू जो है ये तो हो गया है, आगे चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि गुरु पूर्णिमा का जो है त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा आप लोगों को बताना है आषाढ़ में। ठीक है, आषाढ़ जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न किस जो है त्योहार को पूर्व का जो है महाकुंभ भी कहा जाता है। किस त्योहार को जो है पूर्व का जो है महाकुंभ भी कहा जाता है। तो कहिएगा ये जो है आपके
अंबुबाजी मेला को, ठीक है, अंबुबाजी जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस त्योहार के दौरान जो है गरबा किया जाता है, किस जो है त्योहार के दौरान जो है गरबा किया जाता है। तो गरबा जो है आप लोगों को बताना है नवरात्रि के जो है समय में गरबा जो है त्योहार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यूएनईएससीओ द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को जो है मानवता की जो है अपूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो कहिएगा ये किया गया है दुर्गा पूजा के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि किस राक्षस पर देवी दुर्गा की जो है विजय का श्रेय मानने के लिए दुर्गा पूजा का जो है त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि महिषासुर के जो है विजय पर जो है महिषासुर पे विजय प्राप्त की थी कौन, तो आप लोगों के दुर्गा माँ, इसके जो है उपलक्ष्य में हम लोग दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण की जो है भगवान राम के हाथों मृत्यु का जो है श्रेय मनाता है, ठीक है, जश्न मनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि आपके जो है दशहरा मनाते हैं, हम लोग दशहरा मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अंतिम इस प्रश्न इस जो है सेट का, भारतीय त्योहार दशहरा का जो है प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जो है जगह मनाया जाता है। तो ये जगह आप लोगों को याद रखना है, ये मैसूरी पैलेस में, ठीक है, मैसूरी पैलेस आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज का जो ये क्लास था जिसमें हम लोगों ने 15 रीजनिंग के प्लस 30 जीके के प्रश्न पढ़े थे, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है शाम के 6 PM पे क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास को डेली 6 PM पे आप लोगों को कराया जाता है शाम को। तो चलिए मिलते हैं उस समय, तब तक के लिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।